जोहार झारखंड। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का इंट्रोडक्शन के बारे में, झारखंड के परिचय के बारे में। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हमारे यहाँ नया बैचेज झारखंड की शुरू की जा रही है। आप अगर इच्छुक हैं तो आप खुद ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं या फिर कह सकते हैं कि अभी रनिंग भी है। जैसे अब जैसे सीजीएल का हो गया, झारखंड कांस्टेबल का हो गया, और ऐसा अनुभव लगाया जा रहा है कि दरोगा का भी, झारखंड एसआई का भी फॉर्म आने वाला है। तो झारखंड अगर आप नहीं पढ़िएगा, झारखंड के सिलेबस पर कमांड नहीं होगा, तो झारखंड में नौकरी करना इम्पॉसिबल टास्क है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, झारखंड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड का सामान्य परिचय है क्या, कितने ज़िले हैं, इसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, यहाँ पर कौन कौन से उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। मतलब हम लोग थोड़ी सा आज क्या करेंगे, झारखंड के बारे में परिचय लेंगे कि कितने ज़िले हैं, कहाँ से इसका फॉर्मेशन हुआ है, कब फॉर्मेशन हुआ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे झारखंड। झारखंड शब्द आया कैसे। तो झारखंड का जो है झारखंड आप देख रहे हैं, झारखंड दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, झार प्लस खंड। खंड का मतलब जानते हैं कि भाग होता है, और झार का मतलब होता है वन। वैसा प्रदेश, वैसा भाग जहाँ पर वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वैसे जगह को क्या कहा जाता है, झारखंड कहा जाता है। ठीक है। तो झारखंड का सबसे पहले उल्लेख, जो झारखंड शब्द का उल्लेख 13वीं शताब्दी में ताम्रलिपि में किया गया है। और बात किया जाए कि झारखंड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 28वें राज्य के रूप में किया गया था। ठीक है। तेलंगाना के पहले जो था, भारत का सबसे नवीनतम राज्य जो था वो झारखंड था, लेकिन अब जो है वो तेलंगाना हो गया है। तो अगर बात किया जाए कि 26वां स्टेट के रूप में ये कब बना, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में एक नया स्टेट बन करके आया जिसका नाम है झारखंड। झारखंड है। तो झारखंड से पहले जो है, अब का बात किया जाए कि 26वां स्टेट कौन सा था, तो 26वां स्टेट का बात किया जाए तो 26वां स्टेट बन करके आपका आया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बन करके आया। उसके बाद छत्तीसगढ़ कब बना, तो छत्तीसगढ़ बना आपका 1 नवंबर 2000 को बना। अगर 27वां स्टेट का बात किया जाए, 27वां स्टेट का, तो ये बन करके आया यूके, उत्तराखंड। और ये जो बन करके आया 9 नवंबर 2000 को बन करके आया। अब देखिए 15 नवंबर जो है झारखंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे आदिवासी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू नामक जगह पर हुआ था। इसलिए ये सरकार, हम लोग क्या करते हैं, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं। तो 15 नवंबर को झारखंड का भी गठन किया गया। झारखंड गठन करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि झारखंड का थोड़ा सा मैप देखते हैं कि उसमें स्थिति क्या है झारखंड की। ये देख रहे हैं कि आप झारखंड का मैप आपके सामने है, और झारखंड के मैप में हम क्या कर रहे हैं कि देखेंगे कि कौन कौन से राज्य किसकी ओर लोकेट है। तो सबसे पहले बात किया जाए कि इस साइड में आप देख रहे हैं ये खुद बिहार से बना हुआ है। अगर बात किया जाए कि ये बिहार है, तो ये वाला पार्ट नॉर्थ साइड कहलाएगा और ये पार्ट कहलाएगा साउथ साइड। तो अगर बात किया जाए कि नॉर्थ वाला भाग जो है खुद बिहार रह गया, और साउथ वाला पार्ट जो है झारखंड का निर्माण हुआ। और ये परसेंट जो है 46% भूभाग पर झारखंड स्थित है। 46% भूभाग पर कौन स्थित है, झारखंड स्थित है। पूरे बिहार के भूभाग का 46% वो आपका झारखंड स्थित है। अब बात किया जाए कि ये तो बिहार हो गया। इसके अगर बात किया जाए ईस्ट साइड में, ये आपका वेस्ट बंगाल है। पूर्वी साइड वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। और अगर दक्षिण की ओर बात किया जाए तो इधर ओडिशा है, उड़ीसा है। और इस साइड अगर बात किया जाए तो इधर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और ये वाला थोड़ा सा जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर जो है यूपी है, यूपी है।
ये वाला साइड आपको दिख रहा है ये यूपी है। तो अगर आपसे बात किया जाए कि हमारा झारखंड जो है कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, तो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी, 5 राज्यों के साथ अपना झारखंड जो है सीमा शेयर करता है। अगर बात किया जाए बिहार से कि कौन कौन से राज्य जो है बिहार से सीमा शेयर करते हैं, तो देखते हैं पहला राज्य जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक सर्टेन पैटर्न पर हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरे झारखंड के जिले को हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। पहला जो जिला है गढ़वा, उसके बाद अगर बात किया जाए पलामू, पलामू के बाद किया जाए चतरा, चतरा के जस्ट बगल में आ जाएंगे हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। कुल मिलाकर के 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के साथ सीमा शेयर करते हैं। कितने? 10। कौन कौन? पहला गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा, चौथा हजारीबाग, पांचवा कोडरमा, छठा गिरिडीह, सातवां देवघर, आठवां दुमका, नौवां गोड्डा और 10वां जो है साहेबगंज है। कुल 10 ऐसे राज्य, 10 ऐसे जिले हैं जो किनके साथ है, जिला जो है वो बिहार के साथ अपना सीमा शेयर करता है। ठीक है। उसी तरह से वेस्ट बंगाल का बात किया जाए, वेस्ट बंगाल के साथ कितना सीमा शेयर करता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साहेबगंज। हो गया साहेबगंज, दूसरा हो जाएगा आपका देखिए पाकुड़, तीसरा हो जाएगा दुमका, चौथा हो जाएगा जामताड़ा, पांचवा अगर बात किया जाए ये हो गया धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और कौन, ईस्ट सिंहभूम हो गया। ये किसके साथ हो गया, वेस्ट बंगाल के साथ हो गए। तो वेस्ट बंगाल से अगर पूछे कि कितने जिले सटे हुए हैं, तो इसमें भी 10 ऐसे जिले हैं जो वेस्ट बंगाल से क्या किए हुए हैं, बंगाल से सटे हुए हैं। अगर बात किया जाए उड़ीसा से कौन कौन सा जिला सटा हुआ है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, देखिए उड़ीसा से सबसे पहले सटा हुआ जिला जो है वो हम कह सकते हैं ईस्ट सिंहभूम। उसके बाद थोड़ा सा देखिए ये वाला सीमा जो है वो किसके साथ, उड़ीसा के साथ शेयर करता है, सरायकेला खरसावां, वेस्ट बंगाल, वेस्ट सिंहभूम और अगला जो है सिमडेगा है। तो कुल मिलाकर के 4 ऐसे जिले हैं जो किनके साथ सीमा शेयर करता है, 4 ऐसे जिले हैं जो आपका उड़ीसा के साथ सीमा शेयर करता है और 4 ऐसे जिले हैं जो किनके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा शेयर करता है। तो वो कौन कौन से 4, पहला गढ़वा, दूसरा लातेहार, तीसरा गुमला और चौथा जो हो गया सिमडेगा। 4 ऐसे राज्य हैं जो किनके साथ है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा शेयर करते हैं। ठीक है। तो आप क्या कीजिए ना कि पूरी तरह से अपने ब्लैंक निकालिए इनका क्या, झारखंड का मैप, और वहां पर जिले को एलोकेट करने का कोशिश कीजिए, जो जिले को देखने का कोशिश कीजिए। इससे आपको भी मैप पर कमांड पड़ेगा। एक हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। ऐसा मैप निकालना है और इस पर नेमिंग करना है। इस पर जैसे हम अगर बात करें ये कौन सा जिला है, तो ये आपका अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा गढ़वा, ये कौन सा हो जाएगा पलामू, ये कौन सा जिला हो जाएगा खूंटी हो जाएगा। तो इस तरह से याद करना पड़ेगा। ये कौन सा जिला हो जाएगा, तो ईस्ट सिंहभूम होगा, ये वेस्ट सिंहभूम होगा, सरायकेला खरसावां हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साहेबगंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन से जिले हैं, आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को क्या करना है, याद करना है। थोड़ा सा फिर से हम लोग प्रीवियस पेज पर चलते हैं, वहाँ पर और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो 3 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, कौन कौन से जिले जो है 2 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। सबसे पहले बात किया जाए गढ़वा का। गढ़वा जो है वो 3 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। पहला हो गया यूपी, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार और तीसरा जो हो जाएगा वो खुद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो अगर बात करें कि झारखंड का एकमात्र जिला छत्तीसगढ़, एकमात्र जिला जो 3 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, उसका नाम क्या है, गढ़वा है। ठीक है। अब 2 राज्यों के साथ सीमा शेयर करने वाले का नाम जानते हैं। पहला साहेबगंज का बात करें, साहेबगंज हो गया और इधर से वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है। दुमका का भी देख लेते हैं। दुमका भी बिहार से और किस से, आपका वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, पश्चिमी बंगाल से क्या किया हुआ है, सटा हुआ है। यहाँ पर बात किया जाए इस साइड में वेस्ट बंगाल है और इस साइड में उड़ीसा है, तो बोलेंगे कि ईस्ट सिंहभूम भी जो है वो 2 राज्यों के साथ अपना सीमा को शेयर करता है। सरायकेला खरसावां भी देखेंगे,
वेस्ट बंगाल प्लस में ओडिशा, ठीक है। और ये वाला जो हो गया आपका सिमडेगा, सिमडेगा भी छत्तीसगढ़ से और किधर की ओर से, उड़ीसा की ओर से अपना सीमा क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, देखे कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जो 3 राज्यों के साथ सीमा शेयर कर रहा है, कौन ऐसे स्टेट है जो 2 राज्यों के साथ सीमा शेयर कर रहा है। लेकिन झारखंड का कुछ ऐसे भी जिले हैं, कुछ ऐसे भी जिले हैं जो कोई भी राज्य के साथ सीमा शेयर नहीं करता है। वो जिला जो है पहला खुट्टी है, खुट्टी का देख लीजिए आप भी, खुट्टी कोई भी राज्य के साथ अपना सीमा शेयर नहीं करता। और दूसरा जो राज्य है वो लोहरदग्गा है, लोहरदग्गा भी जो है किसी भी राज्य के साथ अपना सीमा शेयर नहीं करता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे प्रमंडलों के बारे में, बात करेंगे कि कितने प्रमंडल में बांटा गया है। तो प्रमंडल और अनुमंडल 2 चीज होते हैं। प्रमंडल जो होता है वो कई जिलाओं को मिलाकर के बनाया जाता है प्रमंडल। तो सबसे पहले बात किया जाए कि झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो प्रमंडल की संख्या जो है 5 है, ठीक है। नवीनतम, सबसे नवीनतम निवेस्ट कौन है, सबसे नया कौन है, तो सबसे नया वाला जो है वो कोल्हान है। कोल्हान, कोल्हान प्रमंडल जो है सबसे नया प्रमंडल है। अगर बात किया जाए, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि कैसे कैसे कौन सा प्रमंडल कहां पर है। तो ये वाला प्रमंडल को देखिए सबसे पहले, ये प्रमंडल आप जो देख रहे हैं ये पलामू प्रमंडल हो गया। ये प्रमंडल का नाम पलामू प्रमंडल हो गया। ये प्रमंडल का नाम जो है वो पलामू प्रमंडल हो गया। पलामू प्रमंडल में बात किया जाए कितने जिले होंगे, तो सबसे पहले होगा गढ़वा, पलामू, खुद और एक हो गया लातेहार। 3 जिले जो हो गए पलामू प्रमंडल में हो गए, ठीक है। ये वाला आप जो देख रहे हैं ये है उत्तरी छोटा नागपुर है, उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले आएंगे, उत्तरी छोटा नागपुर, नागपुर को 2 पार्ट में बांटा गया, छोटा नागपुर को 2 पार्ट में बांटा गया। पहला कहा जाता है उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरे को कहा जाता है दक्षिण छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर जो है उसमें कितने जिले आएंगे, तो पहला चतरा, दूसरा हजारीबाग, तीसरा कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। कुल मिलाकर के 7 ऐसे जिले हैं जो किसके साथ किस में आते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में आते हैं, ठीक है। और सराय की अगर बात किया जाए कि ये जो है ये संथाल परगना कहलाता है। ये वाला प्रमंडल जो होता है ये संथाल परगना कहलाता है। संथाल परगना, हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये संथाल लोग आकर के सबसे ज्यादा राजमहल की ओर क्या कर गए थे, शिफ्ट कर गए थे, राजमहल की ओर रहने लगे थे। इसलिए इस एरिया को क्या कहा जाता है, दामिन ए कोही भी कहा जाता है, ठीक है। तो संथाल परगना में हम देखेंगे कितने जिले हैं। संथाल परगना में अगर बात किया जाए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देवघर, हो गया देवघर, दूसरा बात करें का, तीसरा गोड्डा, चौथा साहेबगंज, पांचवा पाकुड़ और छठा जो हो जाएगा वो जामताड़ा हो जाएगा। इतने 6 ऐसे जिले हैं जो संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। अगर ये बात किया जाए इसके बारे में बात किया जाए तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है ये दक्षिणी छोटा नागपुर है। दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में जो होते हैं कौन कौन से जिले आएंगे, सबसे पहले बात किया जाए रांची, खुट्टी, लोहरदग्गा, गुमला और सिमडेगा। कुल 5 जिले जो हैं वो किस में आएंगे, दक्षिणी छोटा नागपुर में आएंगे। और सबसे नया जो जिला है, नया जो प्रमंडल है वो कौन सा प्रमंडल है, नया प्रमंडल है कोल्हान। कोल्हान में कौन कौन से आते हैं, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम। तो हम लोग क्या देखें कि जब झारखंड का गठन हो रहा था उसमें जिलों की संख्या 18 थी और बाद में जो बना वो 6 बना। तो 6 को भी हम लोग क्या करते हैं प्रमंडल वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन से जिले का गठन किया गया है। तो सबसे पहले अगर देखें पलामू प्रमंडल में एक जिला है जिसका नाम है लातेहार। लातेहार को पलामू से अलग किया गया, पहला जिला। पलामू में एक पलामू प्रमंडल से एक जिला को क्या किया गया, बनाया गया। अगर हम बोले उत्तरी छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर में आप देख रहे हैं ये रामगढ़ है। रामगढ़ को अलग किया गया किससे, रामगढ़ को हजारीबाग से अलग किया गया, हजारीबाग से। तो दूसरा हो गया आपका कौन, रामगढ़ हो गया। तीसरा अगर बात किया जाए जामताड़ा,
तीसरा जामताड़ा, ये कौन सा एरिया में आएगा? संथाल परगना में आएगा। संथाल परगना में दुमका से अलग करके इसको बनाया गया है। तो तीसरा जिला देख लिए। चौथा जिला का बात किया जाए, देखिए अब ये जो है आपका दक्षिण छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर से 2 जिले बने हैं। पहला कौन सा? पहला बात किया जाए खुट्टी, खुट्टी चौथा हो गया। अगर पांचवा बात किया जाए वो कौन सा हो गया? गुमला हो गया, गुमला सॉरी ये सिमडेगा। सिमडेगा जो है वो गुमला से क्या किया हुआ है? कट करके बनाया गया है। तो ये 5 जिले हो गए। छठा जिले का नाम जो है सरायकेला खरसावां है, छठा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि 6 जिले के बारे में देखें कि 6 जिला कैसे कैसे क्या किया गया, बना गया। सबसे न्यूएस्ट जो है वो रामगढ़ है। रामगढ़ क्या है? सबसे छोटा जिला भी है एरिया वाइज, और सबसे बड़ा जिला का बात किया जाए तो सबसे बड़ा जिला जो है वेस्ट सिंहभूम है। ठीक है, और सबसे बड़ी क्या है कि वेस्ट सिंहभूम का लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है, 103 पीपल, 103 इसका क्या है? सब लिंगानुपात भी इसका सबसे अधिक है, 103 इसका लिंगानुपात है। ठीक है, और सबसे छोटा अगर जिला बात किया जाए कौन है? रामगढ़ है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो चतरा है, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? वेस्ट सिंहभूम है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को जाने। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा झारखंड का लोगो देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे कि झारखंड के लोगों की विशेषता क्या है। चलिए, ये इस पर आपको कमांड करना जरूरी है। इस पर आप जानिए कि कौन कौन से जिले कहाँ हैं और कौन कौन से स्टेट किधर की ओर क्या कर रहा है, अपना सीमा शेयर कर रहा है। तो आप इस पर खुद प्रैक्टिस कीजिएगा कि कौन कौन से जिले कहाँ पर स्थित है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि ये वाला जिले कौन से हैं, ये वाला जिला जो है कहाँ जाएगा सर? ये वाला जिला जो है, आपसे बात किया जाए कि ये वाला जिला कौन सा है, तो ये वाला जिला जो है दुमका है। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये बिहार से भी सीमा शेयर करता है और ये वेस्ट बंगाल से भी सीमा शेयर करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सरायकेला खरसावां, क्योंकि ये ओडिशा के साथ भी शेयर करता है और वेस्ट बंगाल के साथ भी शेयर। आपको देखना पड़ेगा खुद, इस पर आपको खुद कमांड बनाना पड़ेगा। तो आप खुद निकाल करके इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा झारखंड का लोगो देख लेते हैं, क्या क्या इसका लोगो है और कैसे इसको क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये है झारखंड का लोगो। इसको अपनाया कब? तो पहले थोड़ा दूसरा लोगो था, अब जो है हम लोग 15 अगस्त 2020 से एक नया लोगो का यूज़ कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे कि इसका विशेषता क्या है। तो बाहर में जो आप सर्कल देख रहे हैं, वृत्त देख रहे हैं, ये झारखंड के प्रगति के बारे में बतलाता है कि झारखंड का प्रोग्रेस कैसा है या कंटिन्यूअस प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक वृत्त के अंदर जो है वो हाथी देख रहे हैं आप लोग, हाथी। तो ये हाथियों की संख्या जो है वो 24 है। कितने हैं? 24 है। और ये हाथी जो होता है वो झारखंड के संस्कृति विरासत के बारे में दिखाता है कि यहाँ का विरासत कितने क्या है, धरोहर है। ये हाथी जो है, हाथियों की संख्या जो है वो कितने हैं? 24 है। ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये फूल जो है वो पलाश का फूल है। पलाश के फूलों की भी संख्या जो है वो कितने हैं? 24 है। कितने हैं? 24 हैं। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक डांसिंग जो है वो चित्रकारी यहाँ पर क्या किया गया है, बनाया गया है। इनकी संख्या जो है 48 है। कितनी संख्या है? 48 है, 48 है। और उसके नीचे भी देख रहे हैं आप कि क्या कि यहाँ पर जो है ना एक वृत्त बनाया गया, छोटा छोटा वृत्त बनाया हुआ है। तो ये वृत्तों की संख्या जो है 60 है। और ये जो है आप तो इसके बारे में बहुत अच्छे से परिचय है। ये जो है झारखंड का नहीं, भारत का अशोक स्तंभ से लिया गया है ये। ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या कर लिए, झारखंड के लोगों के बारे में जान गए। तो हम लोग धीरे धीरे क्या कर गए कि देखें कि झारखंड का परिचय क्या है, राज्यों की कैसे इसका निर्माण हुआ, कहाँ से बना। और ये झारखंड जो है बिहार के 46% वाले एरिया में क्या करता है, लाइज करता है। झारखंड का अर्थ जो होता है वनों का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जानने का कोशिश करेंगे कि और इसका
परिचय क्या है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है, दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर से पूर्व की ओर लंबाई कितने हैं, कौन कौन से राज्य जो है, कौन कौन से जिले का क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। और हम लोग जैसे अपकमिंग एग्जामिनेशन को देखते हुए मंडे से हमारे यहाँ नया बैचेज शुरू किया जा रहा है। जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। अभी हाल फिलहाल में कैलेंडर जारी किया गया है झारखंड एसएससी सीजीएल के द्वारा कि अगस्त के लास्ट तक झारखंड में इसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। झारखंड कांस्टेबल का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आप जब तक तैयारी नहीं कीजिएगा झारखंड जीएस का, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, तैयारी में लगिए और जो भी इच्छुक हैं वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जय जोहार।